वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एनवायरनमेंट साइंस रिलेटेड, जिस चीज़ का जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चों का पेपर है 18 जैन 2025 को। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनवायरमेंटल साइंस का। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का। तो इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से आएगा, आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। फॉर सो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स, पार्ट सी 20 मार्क्स। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी एंड any two questions from part C, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्ट ए इज कंपल्सरी। तो इसमें सीधी सी बात है इंस्ट्रक्शन का, मैं बताता हूँ आपको। और हाँ, आप कोई से भी मीडियम में लिख सकते हो, जैसे आपको इंग्लिश मीडियम में प्रेफर है तो इंग्लिश में करना, हिंदी में प्रेफर तो हिंदी में करना। बाकी मीडियम का तो आपको प्रेफरेबल, आप कौन सी ज़्यादा सही लगती है, अच्छी लगती है। तो इंस्ट्रक्शन का मैं बता देता हूँ आपको कि पार्ट ए 30 नंबर का है, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है गाइस। पार्ट पी जो होगा उसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, और पार्ट सी जो होगा उसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी। तो पता ही हमने ऊपर बताया गया था क्वेश्चन नंबर 1 तो देना ही देना है, इसके अलावा कोई और 2 क्वेश्चन देने हैं हमें 4 में से। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। तो सीधी सी बात है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, 25 वर्ड्स के अंदर। ये एक डेफिनेशन 1 नंबर की होगी, आपको ऐसे 5 लिखनी है, ठीक है गाइस। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आता है ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर का हो गया एक तरीके से। तो इसके बाद ट्रू और फॉल्स आपको सारी करने पड़ेंगे जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे। जी गाइस, आपको ट्रू फॉल्स में सारी करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे गंगा एक्शन प्लान, ऐसे प्लान्स होते हैं जैसे आपका कोई से नरेंद्र मोदी ने जो भी प्लान बनाए हों, ऐसे गंगा साफ करने का है, गंगा एक्शन प्लान है, इकोसिस्टम सर्विस, ग्रीन हाउस के लिए कोई बना रखा हो। तो ऐसे कोई सी प्लान या ऐसे कोई से भी एक्शंस जो हमारे उसको गंगा को या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ओजोन को बचा रहे हों, ऐसे कोई से भी एक्शंस आप उनको प्रिपेयर करके जाना अच्छे तरीके से। इकोसिस्टम सर्विसेज, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे तरीके से ही प्रिपेयर कर जाए कि आएगा ही आएगा, ये समझ लीजिए। तो आपको इनमें से 2 करने हैं और 1 करेंगे तो उसके नंबर मिलेंगे 5, ठीक है। तो 3 में से आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स कॉजेस। ये 5 नंबर का है गाइस, ठीक है। मैं हल्का धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, ठीक है गाइस। आपका ये काम करो, पूरा स्क्रीन का ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया गाइस। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका ये गाइस पहले फिर मैं बताता हूँ आपको। ये गाइस इसमें ले लो आप स्क्रीनशॉट, ले गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ले गाइस। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, क्रिटिकल एग्जामिन द वेरियस रीजन ड्यू टू विच रिवर इन इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन हाईली पॉल्यूटेड। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लाए हैं, अब आपको उसके बारे में सारा बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो आपको एक पार्ट है में 4 क्वेश्चन ये मैंने बता दिए, ऐसे होंगे 4 क्वेश्चन, ये पैटर्न है। इसमें से आपको 3 करने हैं, पहला तो कंपल्सरी है, बाकी 2, 3, 4 में से आपको 2 करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले ले लिया। अब बताता हूँ आपको, अब पार्ट सी आ जाता है, पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या कहते हैं, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है पार्ट बी के अंदर। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से अच्छे तरीके से आता है और कौन से करने हैं। तो जिसको आपको सबसे ज्यादा लिखना आता है ना, अब भाई देखो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का पेपर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आप पहले भी अगर निकलना चाहो तो निकल सकते हो, नहीं तो मैं कहूँगा जितना लिख सकते हो लिखते रहो। वो 2 घंटे 30 मिनट आपको सिर्फ उसी में लगाने हैं।
तो इसके अंदर क्या बताया है, जैसे गिवन बिलो एनी 3 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2015। तो इसके अंदर जैसे आपको ये शायद से अभी हम सिर्फ पहला स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ले लिया, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिकली इसके आपको गोल्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, तो वही बताने हैं आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। ये थोड़ी केसरी टाइप है, इसको देख लेना। उसके बाद ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम तो मैं प्रेफर करूँगा करके ही जाना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब जो सबसे मेन पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है, देखिए पार्ट सी। ये सिर्फ है फॉर सोल स्टूडेंट ओनली, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं ना, उनको पार्ट सी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सोल के बच्चे हैं, उनको पार्ट सी करने की जरूरत है। इसके नंबर उनके ऐड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या है, फाइंडिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच ड्राइव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेशन इन कमिंग डेकेड्स, अब उसको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्टोरिंग इकोसिस्टम एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये 10 नंबर का है। और इसके अंदर आपको शायद पार्ट्स मिलेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, इसके अंदर आपको और बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा शायद लास्ट पेज होगा ये, जी हमारी लास्ट पेज है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये इसके बाद शायद और कुछ नहीं हमारे पास। ये तो इसके अंदर हम देखो, मैं बताता हूँ आपको, अब इसके ऊपर लिख लेता हूँ। तो क्या क्या चीज़ है वो करके जानी है, वो बता रहा हूँ आपको। थोड़ा कर देता हूँ भाई, और इस पे जाना, ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहले हमें देखो एनवायरमेंटल साइंस में चीज़ करनी है। हमारा पेपर है, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये वीडियो स्ट्रैटेजी के लिए भी है, सॉरी कि अगर मैं आपको लेट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, टाइम बर्बाद करा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा अभी, या कोई यूट्यूब पे शायद कोई बताएगा। और मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, कोई भी यूट्यूब पे सब बढ़िया है भाई, जिसकी वीडियो देखना चाहो उसकी देखो, लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो। आज हो गई है 13 तारीख, अब बज रहे हैं 2, ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि देखो, जिनका लॉ का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ले रखा है, बाकी जो आपको कोई सा भी बैक का पेपर हो, मेरा लगातार 3 पेपर है, ठीक है, जैसे 20, 21, 22। तो मैंने प्रिपेयर अब ऐसे करा है कि आज के दिन मैं करूँगा बिजनेस स्टडीज, और मैं कोशिश करूँगा जितना भी खत्म हो सके ना उतना खत्म करूँ। और फिर रात में आज मैं सोचूंगा कि अकाउंट्स की थोड़ी बहुत रिवीजन कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा था। आज और कल का दिन 14 और परसों दिन 15, ये 3 दिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। 16 एंड 17 को भी आप आराम से पूरा अच्छे तरीके से बैठ के ना, एकदम मतलब बैठ के जाना तो बैठ ही जाना है, तो 16 एंड 17 को आराम से ईवीएस में डाल दोगे। बच्चे तो एक रात में कर लेते हैं, लेकिन मैं उनको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप एक रात में स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो एक ही बारी में, तो आप 16 एंड 17 को तैयार कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, या तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो तो फिर सिर्फ 17 को करना, ताकि आप एक दिन पूरा निपटाओ और सुबह जितने बजे उठना हो 1-2 घंटे का रिवीजन और पेपर देने चले जाओ। पेपर दी जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि ईवीएस ही है जो आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अभी जो 3 दिन हैं उनको आप अच्छे से यूटिलाइज करना। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए किन्हीं सब्जेक्ट की, मेरे पास और प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, ईवीएस के भी पढ़े हैं, बिजनेस लॉ के भी पढ़े हैं, अकाउंट्स के भी पढ़े हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद, आप मेरा चैनल को इतना ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।